जय हिंद, जय भारत। मैं जन कल्याणकारी, जन जन तक आवाज़ पहुंचाने वाले चैनल के माध्यम से संपादक महोदय के द्वारा मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया को जो होमगार्डों की बराबर जो उनके पर अत्याचार हो रहा उसकी बराबर खबरें पहुंच रही सरकार तक, विभाग तक, मंत्री महोदय जी के तक और पूरे देश और प्रदेश तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं इनको बारंबार प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, इनको सल्यूट करता हूं। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री श्रीमान अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश श्रीमान विजय कुमार मौर्य डीजी महोदय, श्रीमान डीआईजी होमगार्ड उत्तर प्रदेश विवेक सिंह साहब को मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकार का आदेश था कि होमगार्ड जवानों को हर संस्थाओं में इनकी ड्यूटी लगाई जाए और सरकार का आदेश दिया जाए उन विभागों को प्राइवेट सिक्योरिटी हटा के होमगार्ड की ड्यूटी लगनी चाहिए। उस आदेश का कुछ दिन तो पालन हुआ, लेकिन बीच में इनका उससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पेड अधिकारियों का हो रहा था। काफ़ी संस्थानों की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे विश्वविद्यालय, बीएसएनएल, मंडी और मंडी परिषद और गणना संस्थान, और अब अगले महीने से पीजीआई ड्यूटी बंद हो रही। तो जब सरकार का आदेश था तो इन विभागों को सरकार के द्वारा अनुमति लेना चाहिए थी कि होमगार्ड की ड्यूटी समाप्त की जाती है। सरकार तो पैसा हर विभाग का देता है, जहाँ पर सिक्योरिटी लगी हो जाए होमगार्ड लगे हों, कोई अपने पास से अधिकारी नहीं देते हैं। फिर भी होमगार्ड अपनी इतनी मुस्तैदी, इतने सही तरीके, अच्छे तरीके, पुलिस से अच्छी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसके बावजूद ये पीजीआई में देखने को मिला है कि पहले बराबर सालों साल, दसियों साल होमगार्ड एक ही जगह करते थे। उनसे वहाँ के जो होमगार्ड का पेड का बीओ या इंस्पेक्टर लगता था, अवैतनिक में कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर लगते थे। उसमें होमगार्ड जो पुराने थे बराबर चल रहे थे, उनसे पैसा लेके उसमें लेन देन होता था सुरक्षा अधिकारी पीजीआई, तब वो बराबर उन्हीं की ड्यूटी लगाते थे। अब उसमें से जब से एनआईसी चालू हो गई, अब हर महीने बदल रहे हैं, तो उसमें उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो वहाँ की ड्यूटी अगले महीने से सुरक्षा अधिकारी और वहाँ के डायरेक्टर महोदय, सुरक्षा अधिकारी के कहने से डायरेक्टर महोदय ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। क्या होमगार्ड के बराबर सिक्योरिटी कर पाएगी? क्या उनका इतना भय व्याप्त है? नहीं व्याप्त है। लेकिन ये लोग मनमानी करते हैं और उसमें हमारे विभाग के अधिकारी कोई उदासीन नहीं है, बल्कि
चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटियाँ टूट जाएं, जितनी कम ड्यूटी हों स्थान रह जाएंगे उतना ज़्यादा होमगार्ड की ड्यूटी, होमगार्ड ज़्यादा होंगे, ड्यूटियाँ कम होंगी तो इनकी इनकम ज़्यादा होगी। इसलिए उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जो भी ड्यूटी टूट रही हैं जन संस्थाओं से, वहाँ पर ये किसी प्रकार संज्ञान नहीं लेते हैं, ना सरकार को लिखित भेजते हैं। और उस विभाग के जहाँ पर संस्थाओं में लगती है ड्यूटी होमगार्ड जवानों, वो मनमानी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की भी टूट गई, तमाम ड्यूटी 10-15 जगह की टूट गई, गिनी चुनी रह गई हैं। वही थानों में, कलेक्ट्रेट में, ट्रैफिक लाइन ये बड़ी बड़ी रह गई हैं, छोटी छोटी टूट गई हैं। तो ये देखिए, कोई नकद पैसा देना नहीं पड़ता, विभाग सरकार खुद पैसा देती है इनके लिए। तो ये फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ड्यूटी संज्ञान में मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट के डाली गई, वो कहते हैं क्या मतलब टूट जाने दो। तो ये सब लोग चाहते हैं जैसे NIC योजना भवन से बंद करा दी गई, वैसे जो संस्थाओं में ड्यूटी होमगार्ड की चल रही प्रदेश भर में वो सब टूट रही, जेल की ड्यूटी टूट गई। तो ये सब किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ड्यूटियाँ कम हो रही हैं और होमगार्ड ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनकी इनकम बढ़ेगी पेड स्टाफ की। तो इसलिए उस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं। जैसे योजना भवन में पूरे प्रदेश का डाटा फीड था, एक किले में पूरे प्रदेश की एक साथ ड्यूटी निकल जाती थी, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ये नहीं कर पाते थे। पेड स्टाफ ना अवैतनिक, तो इनका नुकसान हो रहा था। तो वहाँ धीरे धीरे पैसा जो वहाँ पड़ता था, वो बताते हैं 40,000 रुपया नहीं दिया, 40 लाख नहीं दिया गया, तो इसलिए हो गया था किराया, तो वो नहीं दिया गया, इसलिए वो योजना भवन की NIC बंद कर दी गई। तो जानबूझ करके सब कहीं करोड़ों रुपया दिया जा रहा, लेकिन ये खुद सरकार को नहीं लिखे, विभाग वाले जो पैसा आ जाता वो मिल जाता, वो सही तरीके चल। ये कभी नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का कार्य हो जिसमें हमारा फ़ायदा ना हो, उसको ये हर तरीके से बंद कराना चाहते। वही हर पॉइंट ये तोड़वाना चाहते, जानबूझ के तोड़वा रहे हैं। और वहाँ के सुरक्षा अधिकारी और ये सब किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। क्या सुरक्षा अधिकारी PJ का अपने पास देते हैं? क्या वहाँ के डायरेक्टर अपने पास देते हैं? वो तो लिखते हैं तो सरकार देती है, कोई अपने पास। तो होमगार्ड जो जिस प्रकार से अपनी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हैं, ये पुलिस वैसा नहीं कार्य कर पाएगी। आप देखे होंगे हर चौराहों पर हमारा ट्रैफिक का जवान मुस्तैद खड़ा रहता है, और ये TI और ये सिपाही सब छांव में बैठे रहते हैं, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे महागर्मी हो, चाहे महामारी हो, चाहे जिस परिस्थितियों में हमारा होमगार्ड जवान बिल्कुल तैयारी में खड़ा रहता है, अपनी ड्यूटी का बहुत पाबंद रहता है। और ये इस तरीके से ड्यूटी करने के बावजूद इनको अनदेखा किया जा रहा है और इनका बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है विभाग की तरफ से। ये अच्छे परिणाम नहीं है। मैं जिन शब्दों में निंदा की जाए उन शब्दों में निंदा करेंगे, और मैं सरकार से और बड़े अधिकारियों से, मंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि होमगार्ड जवानों के लिए कुछ इनका हक और अधिकार और इनकी ड्यूटियां जो है फिक्स लगाने का एक आदेश जारी करें, ताकि ये अधिकारी गढ़ जहां ड्यूटी लगती है और अपने विभाग के, ये किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप न कर पाएँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, माननीय मंत्री जी से, बड़े अधिकारियों से, होमगार्ड अधिकारियों से मांग करता हूं। और नहीं तो ये ड्यूटी कम होंगी तो हम लोग फिर इसके लिए आगे जाएंगे और ड्यूटी बढ़ाने का कार्य करेंगे। और देखने में मैं ये कहता हूं कि पहली बात, होमगार्ड जो जहां ज़्यादा दिन से पुरान हो गए हैं उनको बदल के नए लगाए जाएं, उनकी भी
साल 2 साल ड्यूटी इकट्ठा चले, फिर उनको बदला जाए। लेकिन अवैतनिक और वैतनिक इनको हर महीने हर माह बदला जाए। यही सबसे भ्रष्टाचार बढ़ाने के लोग ये अधिकारी सब हैं। ये अगर इनकी बदली जाए और होमगार्ड के बराबर लगे तो बहुत अच्छा होगा। होमगार्ड भ्रष्टाचार नहीं करता है, करते तो ये हैं, जब एक जगह रहते हैं तो इनकी पैठ हो जाती है। ये तरह तरह से होमगार्ड को सताते हैं और उनको धन लेने के लिए देने के लिए मजबूर करते हैं। तो मैं मांग करता हूँ, देखिए ट्रैफिक लाइन में 20 साल हो गए। मैं मंडली कमांडेंट और ज़िला कमांडेंट से बार बार मांग किया हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा दिन से जो वहाँ पर जमे हैं ट्रैफिक लाइन में अवैतनिक के और वैतनिक के, इनको तत्काल बदला जाए। और ये कमिश्नरी में एक गार्ड है, अब से क्यों उसको नहीं बदला जा रहा? सबके लिए कानून है, उसके लिए क्या कानून नहीं है? उसका कानून क्या अलग बना हुआ है? तो मैं इसके लिए सरकार तक लिख के भेज दिया हूं और मैं ट्रैफिक के लिए भी लिख के भेजने वाला हूं माननीय मुख्यमंत्री तक। ये मनमानी नहीं चलेगी। होमगार्डों को एक जगह पर जैसे साल भर हो गए तो उन होमगार्डों को पूरा बदल दिया जाए, फिर नए लाए जाए, उनको 1 साल चलाया जाए, 1 साल 2 साल चलाया जाए। और इसी तरीके तब हमारे होमगार्डों का अनहित नहीं होगा। और ये वैतनिक अवैतनिक इनको 8 वर्दी पहना के ये भी वर्दी पहन के ड्यूटी पर आएँ और 8 घंटे इनसे ड्यूटी लिया जाए और हर महीने इनका हर पॉइंट से इनका ट्रांसफ़र होता रहे, तो ये भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाने वाले अवैतनिक अधिकारी ही हैं और कुछ दलाल होमगार्ड हैं जो एक चाय के लिए वो आगे पूछे कुत्ते के तरीके पूँछ हिलाया करते हैं, नाचा करते हैं। ये सिर्फ एक चाय तरीके के लिए ये जो है अपनी वर्दी का तौहीन कराते हैं और एक चाय के लिए ये क्या ना कर डालें। कुछ ऐसे हैं जो सम्मान करना नहीं जानते हैं वर्दी का, इनको छांटा जाए, इनका गणना की जाए। ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल संज्ञान सख्त कदम उठाए जाए, तत्काल इनको सस्पेंड कारण बताओ नोटिस दिया जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि यही वर्दी का सम्मान गिरा रहे हैं। यही जो है बड़े माफिया अपराधियों के हौसले बढ़ाते हैं और डर ख़त्म कर रहे हैं। जब दूसरे टहल करेंगे तो इस वर्दी का खौफ ख़त्म हो जाएगा और हंसाई भी होती है इस वर्दी की। तो इस वर्दी को झुकाने के लिए नहीं है, इसका सीना तान खड़े होने का रहना कर्तव्य सिखाया गया है। ताज को सम्मान के साथ उसको सलूट करना सिखाया जाता है। तो ऐसे लोगों पर निगाह रखी जाए और जो ये पीजीआई की ड्यूटी अगले महीने बंद होने जा रही है, इस पर संज्ञान लिया जाए और ये बंद न होने पाए। होमगार्ड वहाँ पर जो बताते हैं कि नहीं हर महीने बदलते हैं, तो वहाँ पर पुराने बदल दिए जाएं, सब नए रखे जाएं। कम से कम 1 साल 6 महीना उनका रखा जाए, फिर दूसरे उनको पूरे भेजा जाए ताकि वहाँ पर सही तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। ये मैं मांग सुरक्षा अधिकारी पीजीआई और वहाँ के डायरेक्टर पीजीआई महोदय से मांग करता हूँ। होमगार्ड आपका बिल्कुल सच्चा मित्र, सच्चा रखवाला है, सच्ची ड्यूटी करने वाला है। इनको ना तोड़ करके सिक्योरिटी आपका सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाल पाएगी। और मैं कहता हूं कि आप कभी कभी इनकी परेड लिया करें। डायरेक्टर महोदय बोला कि अपने यहाँ सबको हिदायत दिया करें ताकि ये ड्यूटियों पर अपनी मुस्तैद रहें और वहाँ किसी प्रकार की अनहोनी ना पाए। यदि इतना होते हुए कोई अप्रिय घटना घटती है तो बिल्कुल इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए आप आज़ाद हैं। तो ये ड्यूटी चलती रहे, मैं ये मांग करता हूँ। लेकिन ये वैतनिक अवैतनिक हर महीना बदले जाएं ताकि होमगार्डों को सता ना पाएँ। वहाँ ज़्यादा दिन होने लगते हैं तो परेशान करते हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं, पैसा देने के लिए मजबूर करते हैं। मैं मांग करता हूँ, बार बार मांग करता हूँ
माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख सचिव डीजी साहब और डीआईजी साहब से इस पे संज्ञान लेने की कृपा करें। ड्यूटी ये अगले महीने ये पीजीआई के ना तोड़ के वहाँ बराबर ऐसा कुछ आदेश निर्देश जारी करने की कृपा करें पीजीआई डायरेक्टर महोदय को। मैं होमगार्ड का पक्का हितैषी हूँ और जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, इनका अनहित नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। कल की खबर, बड़ी खबर होगी, वो गाजियाबाद की होगी कि लाइन लगा के देखिए वहाँ पर कंपनी कमांडर राकेश राय और वहाँ का कमांडेंट किस तरीके से छूट दे रखा है, अवैतनिक पर लाइन लगा के पैसा लिया जा रहा। ये बड़ी खबर होगी कल की खबर जन कल्याणकारी पर। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष।